नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं ये जो टीसीएस कांड हुआ हाल ही में, क्या यह एक प्रेम संबंध और यौन शोषण का मामला है या फिर एक धर्म परिवर्तन जो कि केरला स्टोरी जैसी मूवीज में दिखाया जाता है। अगर हम स्टार्ट करें शुरू से तो लगभग 2023 में नासिक में एक टीसीएस का बीपीओ खुलता है जिसमें 147 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। लगभग 18 साल से 25 साल उनकी उम्र रहती है और इसके केंद्र में कुछ टीम लीडर्स जो हैं वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही हैं, जैसे साकी सैफ, आसिफ अंसारी, तौसीफ अख्तर वगैरह। और पुणे से यहाँ एक एचआर मैनेजर भी आती हैं और उनका नाम होता है निदा खान। निदा खान को लेडी डी के नाम से भी जाना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उनकी भी संलिप्तता थी यहाँ पे। अच्छा, यह मामला जो है वो शुरू होता है 2022 में। 23 साल की एक हिंदू महिला दानिश शेख से मिलती है। दानिश शेख टीसीएस बीपीओ में काम कर रहे हैं। दानिश ने उस महिला को प्रस्ताव दिया कि मैं आपको टीसीएस में नौकरी दिलाने में मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और उसके साथ उन्होंने शादी का भी प्रस्ताव रखा। ऐसा माना जा रहा है कि महिला ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। अगस्त 2024 तक कथित तौर पर दानिश ने पीड़िता को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और इसी बीच उसी टीम के 36 वर्षीय टीम लीडर तौसीफ अख्तर को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उस पीड़िता को ब्लैकमेल किया और उसके साथ यौन संबंध बनाने की मांग की। 2026 में पीड़िता को अचानक से यह बात पता चली कि दानिश जो है वो विवाहित है और न सिर्फ विवाहित है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। जो पीड़िता ने उस बात के बारे में दानिश से पूछा तो दानिश ने बताया कि उसका नजरिया कभी भी उससे शादी करने का नहीं था और वो चाहे जो भी कर सकती है। इसी बीच ये भी पता चला कि दानिश, तौसीफ और एचआर मैनेजर निदा खान जो हैं वो एक तरह से पीड़िता के ऊपर इस्लाम धर्म को कबूल करने का दबाव बना रहे थे। इसके साथ वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में कमतर बातें भी कर रहे थे और इस्लाम को अच्छा बना के बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी जब चीजें हो रही थी, इसके साथ में ये भी देखा गया था कि जो पीड़िता थी वो रमजान के महीने में रोजा भी रख रही थी। अगर आप इस कहानी के बारे में आगे जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि गाइज अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जहां पे हिस्ट्री की आवश्यकता है तो ये 2 किताबें आपके लिए है। एक किताब जो आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की, ऐसी किताबें तमिलनाडु बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी से कमतर नहीं होती हैं ये किताबें। तो ये किताब और इसके साथ में मास्टरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जी हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे मैप्स और बहुत सारे टेबल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे विथ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस, ये दोनों किताबें एक साथ उपलब्ध है सिर्फ 149 रुपए में। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे बुक्स लिखकर हमें भेजिए और आपको इन किताबों का लिंक मिल जाएगा। खैर गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो पीड़िता के इस व्यवहार के बारे में कि वो जो है रमजान के महीने में रोजा रख रही है और बाकी सारी चीजों को एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता ने देखा और इसके बारे में उसने क्या किया, इसके बारे में उसने पुलिस को सूचना दी कि ये एक धर्म परिवर्तन का मामला लगता है। जब पुलिस ने परिवार से संपर्क किया पीड़िता के, तब उन्हें जाके पता चला कि ये सारी चीजें पीड़िता के साथ में हुई थी। पुलिस ने उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया और महिला और पुलिस जो कांस्टेबल थे उनको हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में वहां पे कार्य में लगाया। और लगभग 1 महीने के बाद में पुलिस को कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि साबित करती थी कि बीपीओ में, नासिक के टीसीएस बीपीओ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ चीजें सीधे सीधे तौर पे ये दिखा रही थी कि वहां पर धर्म परिवर्तन की चीजें हो रही हैं।
जैसे ही ये चीजें सामने आई, पहली एफआईआर जब 26 मार्च 2026 को दर्ज की गई, उसके साथ में ही 9 और एफआईआर अलग अलग महिलाओं के द्वारा दायर की गई और पीड़िताओं ने सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बताया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव जो है वो बनाया जा रहा था। अगर आप एचआर की बात करें तो आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी में अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी दिक्कत होता है तो वो एचआर को इसके बारे में शिकायत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि एचआर निदा खान खुद सक्रिय रूप से इन चीजों को दबाने और हिंदू देवी देवताओं को कमतर दिखाकर मुस्लिम जो भी चीजें होती हैं जैसे कि नमाज पढ़ना और बाकी जो कार्यशैली होती है उसकी ओर ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। खैर, जहां तक हम अभी तक जान पाए हैं कि पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 6 पुरुष 2 महिलाएं जिनमें दानिश, तौसीफ और निदा खान भी शामिल हैं और इन पर अलग अलग तरह के केस भी हुए हैं। बचाव पक्ष से जो वकील हैं उनका कहना है कि ये बातें जो हैं ये कहीं से भी ये साबित नहीं करती हैं कि ये किसी भी तरीके का जुर्म है। अगर आप किसी तरीके के मुस्लिम कपड़े पहनते हैं या फिर ईद के समय में अगर आप रोजा रखते हैं तो ये चीजें कहीं से भी गलत नहीं है। खैर, गलत वो भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या इनमें वो सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। इस बीच टीसीएस ने जो है अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन सारे कर्मचारियों को जो है वहां निकाल दिया है और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि आगे जो भी जांच वगैरह होगी उसमें वो सहयोग जरूर देंगे। जब तक हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक खबर और आई कि एक और जगह एनजीओ में कुछ इसी तरीके की चीजें हो रही हैं। समाज में याद रखिएगा, हर तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। जो शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें अगर कुछ गलत होता है तो उस पर आवाज जरूर उठानी चाहिए। अगर ये एक धार्मिक मुद्दा है तो उसको उस रूप से जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो गलतियां हुई हैं, अगर उस महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो उसने क्यों इतने सालों तक इंतजार किया। उसे जल्द से जल्द जो है इस चीज पर अपना एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। ये एक लेसन है आप सभी लड़कियों, आप सभी महिलाओं के लिए कि आप चाहे किसी भी समुदाय से हो। आज मान लीजिए एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसा किया, कल हो सकता है कि मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू समुदाय के लोग करें। तो आपको अपना एक इंटेलिजेंस जरूर होना चाहिए, बाकी तो कानून हमेशा है ही। और इसके साथ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर आपको सीधे सरल तरीके से समझाएं तो आप उस मुद्दे के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर बताएंगे। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीवन में संघर्षरत हैं तो संघर्ष करते रहिए, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ संघर्ष आज नहीं तो कल आपको सफल जरूर बनाएगा। धन्यवाद।